ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अष्टम स्कंद पंचम अध्याय। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्थिति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। पांचवें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, बिंद आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरया आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित उस समय हिरण्य, रोमा, वेद शिरा, उदर्व, बाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि के पत्नी का नाम था पिकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठ नाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैंने संक्षेप में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाचुष थे। उनके पुरुष सुदुम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रदुम और प्रधान देवगण थे आप आदि। उन मनवंतर में हविष्यान और बीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नामक का अंशा अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथनी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़े ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का जो जो वर्णन करते हैं त्यों त्यों ही मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूत जी कहते, शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शास्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों तो प्राण ही बनाई, वे रणभूमि में गिरकर फिर न उठ सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रेयहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी के सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा की और अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सवेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत सलप्लावती स्वर्ण से अंश से रचे गए हैं, हम लोग पूर्ण अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि से कोई वध का पात्र है और न रक्षा का। उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है और न कहीं आदन का है। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सतगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण स्वीकार कर रखा है। इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु
परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय है, इसलिए हम निज जनों का ही अवश्य कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमय प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखलाई नहीं पड़ा। इसलिए वे ब्रह्मा जी के एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आप निर्विकार सत्य अनंत आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड एवं अत्यकर्य है। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ आप पहले से विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आधारणीय और स्वयं प्रकाश है। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार की ज्ञाता है। इंद्रिया और उनके विषयों दोनों को ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से आप रहित है। जीवों के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र है। 10 इंद्रिया और 5 प्राण, ये 15 इसके आरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इनकी नाभि है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी पहिए का घेरा है। सब माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे स्वयं परमात्मा है। वे ही एकमात्र सत्य है। हम उनकी शरण में हैं। यो तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सतमय शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वार्तिक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण या तमोगुण प्रधान असुर आदि को उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। ये चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञादि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठार अग्नि के रूप में, समुद्र के भीतर बड़वा नल के रूप में रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों को साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वारे एवं अमृतमय है और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण और उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिया संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों को अधिष्ठात देवता हम सब उनके अनुचर। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों का वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी, छाया से पृथगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मण, अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय, बल जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेदवाद शूद्र, उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके अधर से लोभ, ओष्ठ में प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम और नेत्र के रोम से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो,
प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखे। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं। जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं उन्हें कर्म करने में परिश्रम और कलेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उसकी विफलता ही हाथ लगती है। परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है, वे सम फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित है, उन्हीं लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे, जो सब गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित है, ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। शेष अगले अंक में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।